सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर हमारी है 3131 और तिथि है 20 सितंबर 2021। तो प्यारे बच्चों, आज हमें व्याकरण पढ़नी है और व्याकरण में पढ़ना है उपसर्ग। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। हम बातचीत में कई बार एक ही शब्द का कई बार प्रयोग करते हैं और कई बार कुछ शब्दों में कुछ वर्ण या शब्द जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। यह कार्य कोई विद्वान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। शब्द निर्माण का यह कार्य समाज में जाने अनजाने होता रहता है। सजग रूप से यह कार्य व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि के द्वारा किया जाता है। इससे हमारी भाषा मजबूत होती है। आइए समझते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो प्यारे बच्चे, कितनी अच्छी बात बोली है कि कोई विशेष व्यक्ति शब्दों का निर्माण नहीं करता, बल्कि जाने अनजाने समाज के लोगों के द्वारा ही नए नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। अब चाहे वो जानबूझकर हो, चाहे अनजाने में हो, यानी जाने अनजाने समाज के द्वारा नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। तो शुरू करते हैं, जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग दो शब्दों उप जमा सर्ग के मेल से बनता है। उप का अर्थ है समीप यानी पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि यानी बनाना या निर्माण करना, जिससे इसका अर्थ है पास में रखकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जैसे हार शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया हो तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। तो प्यारे बच्चों, हमने उपसर्ग में ये जाना कि उप का मतलब होता है समीप यानी पास में, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, बनाना या निर्माण करना, और इन दोनों शब्दों से उपसर्ग बनता है। और इसका ये अर्थ है कि पास में रखकर दूसरा नया अर्थ बनाने वाला शब्द या अर्थ वाला शब्द बनाना। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, हार शब्द के अगर पहले हम प्र यानी कि ये इस्तेमाल करते हैं तो हार जो है एक नया शब्द बन जाएगा यानी प्रहार बन जाएगा, और उसका अर्थ होता है मारना। तो प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग मनुष्य की मूंछ की तरह सदैव आगे ही लगता है। जैसे मूंछ के लगते ही मनुष्य के चेहरे पर परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है, उसी प्रकार उपसर्ग भी शब्द के रूप में और अर्थ को परिवर्तित कर देता है यानी बदल देता है। उपसर्ग के विपरीत प्रत्यय पूंछ की तरह पीछे लगता है। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण बात हमने जानी प्यारे बच्चों, वो ये है कि उपसर्ग हमेशा किसी भी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के आखिर यानी बाद में लगता है। उपसर्ग के अपने अर्थ होते हैं, फिर भी इनका अलग से प्रयोग नहीं होता। ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इनके साथ मिलने वाले शब्दों को मूल शब्द कहा जाता है। यानी कि उपसर्ग या प्रत्यय जो एक शब्द के साथ मिलते हैं, यानी जिस शब्द के साथ वो मिल जाते हैं, वो मूल शब्द यानी मेन शब्द कहलाते हैं, यानी वर्ड कहलाते हैं, और जो उनके पीछे या आगे लगते हैं वो उपसर्ग या प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक और ख़ास बात है कि हिंदी में 5 तरह के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। 5 तरह के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या 22 है। आ, अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, उत या उद, उप, दुस, दुर, नि, निस, निर, प्र, प्रति, परा, परि, वि, सम, सु। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या 10 है। अ, अन, अध, ओ, अव, उन, क, कु, दु, नि, भर, स, सु, बिन। तीसरा हमारा उर्दू के हैं, इनकी संख्या भी 12 है। यानी कि देखिए, संस्कृत के 22 हैं, हिंदी के 10 हैं, उर्दू के 12 हैं। कम, खुश, गैर, दर, ना, बे, ला, बद, बर, सर, हम, हर। और अंग्रेजी का उपसर्ग सब, डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड आदि। अब है 5वां यानी उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, अधः, अंत, अ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरासम, सह, अन, अंतर, का, कु, न,
परा, स, अलम, आविस, तिरस, पुरस, प्रादुर। तो इस तरह के हमने 5 उपसर्ग जाने, यानी संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के और उपसर्गवत या उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में जाना। और वो कौन कौन से उपसर्ग हैं ये हमने यहाँ पर देखा। तो अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं प्यारे बच्चों कि अन्न से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो निषेध के अर्थ में, यानी नेगेटिव के अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी नॉट के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब यानी देखिए, अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। अब है अति। अति का होता है अधिक या ऊपर, इसका अर्थ। अब उपसर्ग जो बनेंगे अतिकाल, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत। अब है सब। अधीन या नीचे, इसका अर्थ होता है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, यानी सब टीनेंट। इस तरह के हम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनके आधार पर हमने जो अभी उपसर्ग पढ़े, इनके आधार पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आइए उनको करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि उपहार में उपसर्ग और मूल शब्द को पहचानकर उनका सही विकल्प चुनना है। तो बड़ा सरल है। तो इसमें का जो है उप जमा पहार है, खा है उप जमा हार है, गा है उप है जमा र है, घा है उप जमा आहार है। तो हमारा जो सही शब्द रहेगा वो उप जमा हार, यानी इसका उत्तर खा रहेगा। प्रश्न 2 है कि पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए, का है पा, धीन है खा है धीन, गा है पर और घा है परा। तो हमारा सही जो उत्तर रहेगा वो है पर जमा अधीन होता है ना। तो प्रश्न 3 है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि पहले प्रश्न का उत्तर हमारा खा है, दूसरे प्रश्न का उत्तर हमारा पा है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर उप जमा हार है, यानी उपहार, इसका उत्तर खा है विकल्प। दूसरा है पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका विकल्प जो है गा है, यानी पर है। तीसरा है निम्नलिखित उपसर्ग में से नए शब्द बनाइए। अति से अतिशीघ्र, अत्यधिक। आ से आगमन, आगंतुक। पर से परहित और परमार्थ। ये हमारे उपसर्ग से शब्द बने हैं, उनका अर्थ भी बिल्कुल अलग हो गया है। प्रश्न 4 हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। पुत्र है, हाजिर है, ज्ञानी है। तो पुत्र से हमारा उपसर्ग लगाकर बनेगा सुपुत्र, और हाजिर में उपसर्ग लगाकर बनेगा गैर हाजिर, और ज्ञानी में उपसर्ग लगाकर अज्ञानी। तो तीनों में पहले में स, पहले में सु, दूसरे में गैर, तीसरे में आ, ये उपसर्ग लगाकर हमने नए शब्द बनाए। अब 5वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग करना है, यानी उपसर्ग को अलग और मूल यानी मुख्य शब्द को अलग करना है। तो बदनाम में बद जना जमा नाम। तो बद जो है उपसर्ग है और नाम मूल शब्द है। आजन्म में आ जो है उपसर्ग है और जन्म जो है मूल शब्द है। ये हमें ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है उपसर्ग या प्रत्यय में, कि आपको अगर मूल शब्द पहचानना आ गया तो बड़ी आसानी से आप उपसर्ग और या प्रत्यय को अलग कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बहुत सरल हैं क्योंकि उपसर्ग जो है हमेशा किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। ये हमारे उपसर्ग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें और घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।